नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अप्रैल महीना कैप्रिकॉर्न लग्न मकर लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं अपनी लग्न कुंडली में। पहले घर में 10 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। 10वीं राशि है वो आपका लग्न है, 10वीं मकर राशि है। आप लोग गलती ये करते हैं, आपकी कुंडली में जहाँ चंद्र है वहाँ 10 लिखा होगा तो आपकी मकर राशि है, मकर लग्न नहीं। अगर एसेंडेंट चार्ट में पहले घर में 10 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। इस महीने के लिए मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, 25 मार्च से 23 जुलाई तक समझ लीजिए, मतलब अप्रैल के बाद 25 मार्च से अप्रैल, मई और जून और 23 जुलाई तक कोई कर्ज की तरफ रोग ऋण और शत्रु बढ़ते हुए नजर आएंगे। कोई कर्ज की तरफ आप जाते हुए, अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं आपका बिजनेस के लिए, तो ये हो सकता है कि पर्टिकुलरली आप कोई नया बिजनेस चालू करने के चक्कर में आ जाएंगे। अभी आपके इस महीने में मैंने हेडिंग लिखा है अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपके लिए ये महीना एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला महीना साबित होगा। अभी डेट वाइज देखने की कोशिश करने के पहले जरा ओवरऑल पिक्चर को देखते हैं। जैसे जॉब के लिए, दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए मैंने बोला है पर्टिकुलरली अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जॉबलेस लोगों के लिए 26 है 28 अप्रैल, 26, 27, 28 अप्रैल बेस्ट रहेगा। 26, 27, 28 बिजनेस जो लोग करना चाहते हैं, देखिए ये अप्रैल से धनस्थान में गुरु आया, कर्मस्थान को देख रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ आपके घर में ऐसा होगा, खुशियों का वातावरण होगा। पर्टिकुलरली उसमें भी 12 और 27 अप्रैल को चंद्र शुक्र का युति और प्रतियुति हो रहा है, जिसकी वजह से आपके घर में कुछ ना कुछ एक अच्छा चीज होगा कि लोगों को ईर्ष्या हो जाए। ऐसा कोई ना कोई टेम्पररी टाइम भी एक बहुत बड़ा चांस भी आपको हाथ में आएगा। दोज हु आर ट्राइंग टू डू द बिजनेस, अप्रैल से सितंबर तक, 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक गुरु धनस्थान से जा रहे हैं, यानी कि ये आपका काम धंधे में कहीं ना कहीं ग्रोथ देगा। ये आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए मैंने आपको 23 सितंबर तक बोला है। मतलब देखिए, 25 मार्च से अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीना 23 जुलाई तक कहीं ना कहीं कोई कर्ज से आप दब जाएंगे। एक्सपेंसिव टाइम है, किसी से झगड़ नहीं पड़िएगा, केयरफुल रहिएगा। हाँ, लोन अगर आप डेप्ट लेकर कर्ज करके लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, और अपने मैटरनल अंकल यानी मामा मौसी से कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकेंगे इस टाइम में। हेल्थ के लिए आपको 23 जुलाई तक केयरफुल रहना है। स्टूडेंट को हार्ड वर्क करना है। मंगल जैसा ग्रह के साथ राहु फिफ्थ हाउस में, अब मंगल चेंज हो रहा है लेकिन राहु तो फिफ्थ में ही रहेगा। तो देखिए, जब सोमवती अमावस है पर्टिकुलरली 12 अप्रैल को, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। गुरु का जो सपोर्ट था आपके फिफ्थ हाउस के राहु पर, एस्पेक्ट थी तो राहु कंट्रोल में था, तो केयरफुल रहिएगा। एजुकेशन में आपको स्टूडेंट है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क हार्ड, और विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल को बहा दीजिएगा। एजुकेशनली स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए, प्यार करने वाले लोगों के लिए 13 और 14 अप्रैल बेस्ट रहेगा। 13 और 14 अप्रैल बेस्ट रहेगा प्यार करने वाले लोगों के लिए। मैरिज का कोई चांस अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर हो भी जाता है तो देखिए, मैं कंफर्म होने की भी बात कम ही चांसेस है, क्योंकि अप्रैल महीने में कोई गुरु का सपोर्ट नहीं है आपके सप्तम स्थान पर। 6 अप्रैल से गुरु धनस्थान में चला जाएगा, 7th हाउस पर एस्पेक्ट नहीं है, तो विवाह के चांसेस आपके लिए नहीं है। विवाह के लिए नो चांस, तो इंतजार करना है अभी आपको। वापस सितंबर के बाद 13 सितंबर से गुरु वापस कैप्रिकॉर्न में एंटर होगा 14 सितंबर को, और वो 20 नवंबर तक कहीं ना कहीं विवाह का मौका आपको देगा। मैरिज लाइफ का स्पाउस आपका मूडी है, चाइल्डिश है और विचारक है। विचारक मतलब देखिए, राइटर हो, बहुत सारे राइटर होते हैं, उनके भी स्पाउस इस तरह से होते हैं। पर्टिकुलरली स्पाउस राइटर टाइप के हो सकते हैं। आपके विचारक है, ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ये सप्तम स्थान में चंद्र की राशि की वजह से बोल रहा हूँ। बेसिकली पर्टिकुलरली देखिए, मैंने ये केयरफुल रहने के लिए आपको दिन बोला है। 3 और 4 अप्रैल को केयरफुल रहना है। 17, 18, 19 अप्रैल को भी केयरफुल रहना है। 22, 23 अप्रैल और 30 अप्रैल ये है। चंद्र 6, 8 या 12 से मूवमेंट हो तभी केयरफुल रहना है। 17, 18, 19 3 दिन लिखा है। 17 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे के बाद का प्रॉब्लमेटिक टाइम है, तो उसके पहले आपका काम निपटा दीजिएगा। 17 के पहले कोशिश करिएगा। सप्तमेश है आपका चंद्र, 6, 8, 12 से जब भी जाता है
चंद्र 6, 8, 12 से, तभी मन के विरुद्ध या तो मानसिक प्रेशर का टाइम होता है। तो ये पिन टालेंगे आप महीने में। केयरफुल रहिएगा, अगर आप जॉब वर्किंग पर्सन है तो अपनी कोई मुसीबतें आपके बॉस के पास नहीं ले जाइएगा। देखिए इस महीने में 3 अप्रैल से 26 अप्रैल तक बुध अस्त है और 14 फरवरी से 19 अप्रैल तक शुक्र का भी अस्त है। मतलब बुध और शुक्र का सपोर्ट नहीं है, बट गुरु कर्मस्थान को देख रहा है। बस गुरु के बेस ऊपर मैंने आपको बोला है कि न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए हाथ में आएगी। ये सितंबर महीने तक हाथ में रहेगा आपका, 13 सितंबर तक। 13 सितंबर तक देखिए जॉबलेस है तो उनको जॉब मिलने की संभावना भी संपूर्ण बढ़ा रहा है। बच्चों से विवाद टालिएगा। अगर आपके बच्चे हैं बड़े, समझो 13-14 साल से बड़े हैं, तो उनसे विवाद टालिएगा। मंगल राहु का युति है। बच्चे आपके स्पष्ट व्यक्तित्व हुए होंगे, जो चाहिए वो बारे में क्लियर होंगे। मंगल राहु का नेगेटिव एनर्जी आपके संतान स्थान में आया है, केयरफुल रहिएगा, बच्चों से विवाद टालिएगा। नीच राशि का बुध आपके तृतीय स्थान में है। बुध मैंने बोलना पर्टिकुलरली देखिए, बुध 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक नीच राशि में भ्रमण करेंगे। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल में पड़ोसी से विवाद भी टालिएगा। ऐसे भी देखिए आपका 25 मार्च से 23 जुलाई तक कोई ना कोई झगड़े की, जो मैंने बात कर दिया। यू हैव टू बी केयरफुल। पर्टिकुलरली 15 अप्रैल तक पड़ोसियों से या भाई बहनों से व्यवहार में केयरफुल रहिएगा, अदरवाइज वहीं झगड़े की शुरुआत हो सकती है। अपने हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा। 25 मार्च से 23 जुलाई तक कर्ज करके प्लान करके बिजनेस करने की कोशिश कर रहे तो यू कैन डू दैट। अभी देखिए 16 अप्रैल से 30 अप्रैल में चतुर्थेश और षष्ठेश परिवर्तन हो रहा है। बुध सड़क के यहाँ आ रहा है और मंगल आगे आ रहा है। मंगल और बुध का परिवर्तन है 16 अप्रैल से 30 अप्रैल में। अगर आप घर को प्लान कर रहे हैं, कुछ लोन प्लान करके घर को प्लान कर रहे हैं, तो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल बेस्ट होगा। हो सकता है देखिए घर के लोग शत्रु जैसा व्यवहार भी करते हुए नजर आएंगे, बट लोन लेके घर को प्लान कर सकेंगे। घर पर्टिकुलरली मैंने झगड़े से बच के रहने के लिए बोला है, पहले से ही रिकॉग्नाइज करिएगा। 25 मार्च से 23 जुलाई तक थोड़ा झगड़े से बच के रखें अपने आप को। बिजनेस को कॉन्सेंट्रेशन करने की कोशिश करो, अपने काम धंधे को कॉन्सेंट्रेशन करने की कोशिश करिएगा। शुक्र मंगल का 10 अप्रैल से 13 अप्रैल में चतुर्थेश और पंचमेश का परिवर्तन है। 10 और 13 अप्रैल, 10 से 13 अप्रैल में शुक्र मंगल का। तो ये पर्टिकुलरली जो मैंने प्रेम करने वाले लोगों के लिए 13-14 अप्रैल बेस्ट बोला है। 10 से 13 अप्रैल अच्छा दिन है आपके लिए। और पर्टिकुलरली देखिए अभी डेट वाइज मैंने जो बोला ये नेगेटिव है। थोड़ा सा गज केसरी योग के बारे में बताता हूँ मैं। गज केसरी योग के बारे में देखिए पर्टिकुलरली महीने में 4 या 5 टाइम गज केसरी योग बनता है। चंद्र से केंद्र में गुरु आए तब बन जाता है। पर्टिकुलरली देखिए ये जो 1 अप्रैल को गज केसरी योग बना है, धनस्थान और कुंभ, ये लाभस्थान, धनेश लाभेश का गज केसरी योग बना है। ये भी आपके लिए फायदेमंद है। ये गज केसरी योग 1 अप्रैल का। फिर देखिए ये आपके धनस्थान में 7 अप्रैल को कुंभ राशि का गुरु के साथ, ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। 7 अप्रैल को शाम को 3:30 बजे का जो गज केसरी योग है, ये आपके लिए बहुत फलदायी साबित होगा। फिर ये देखिए 15 अप्रैल को सुबह 3:30 बजे, मतलब 4-5 बजे का सुबह आप, यानी कि अर्ली मॉर्निंग में अगर आप किसी से कोई पैसे का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो देखिए ये वृषभ और कुंभ, यानी कि चाइल्ड हाउस और धनस्थान का गज केसरी योग बना है, तो ये भी अच्छा है आपके लिए। ये भी गज केसरी योग अच्छा है। और ये देखिए ये गज केसरी योग 22 अप्रैल का, ये इस तरह से बना है धनस्थान में और स्पाउस के धनस्थान में। इस दिन में पर्टिकुलरली 22 अप्रैल को देखिए मैंने बैड डेज में लिखा है, टेंशन का दिन है, फिर भी गज केसरी योग है। आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस या बिजनेस के पार्टनर से आपको लाभ मिलेगा। पर्टिकुलरली 22 अप्रैल को दोपहर को 1:30 बजे गज केसरी योग है और 28 अप्रैल को शाम को 6 बजे गज केसरी योग है। ये सभी गज केसरी योग आपके लिए फायदेमंद है। सभी गज केसरी योग आपके लिए 101% सभी गज केसरी योग के दिन आने की। इस दिनों में थोड़ा 3-4 घंटा आगे पीछे हो तो भी वादा नहीं, लेकिन किसी से अगर पैसे का अगर मामला बाकी है आपका तो इसको सेटल कर सकेंगे। तो ये है अबाउट आपका गज केसरी योग का फल। अभी देखिए जन्म का चंद्र अगर आपका कहीं अशुभ है, जैसे कि राहु केतु के साथ हो, जन्म का चंद्र 6, 8, 12 में हो, तो ये मैरिज लाइफ के लिए नुकसानकारक है आपका। तो देखिए एक प्रदोष का व्रत है भगवान शिव का। 9 तारीख को पर्टिकुलरली ये 13वीं तिथि है, 9 तारीख को एक प्रदोष है।
और एक प्रदोष 24 अप्रैल को। 9 और 24 अप्रैल को प्रदोष का व्रत करें। पर्टिकुलरली भगवान शिव का ये प्रदोष का व्रत है। 9 और 24 को ये व्रत करें। आपको शाम को सूर्यास्त होने के बाद, मतलब सूर्यास्त जब 5:30 6 बजे, 6 बजे का अबाउट एक्सपेक्ट करते हैं अपन सनसेट। इंडिया में अबाउट 6 बजे का एक्सपेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो 6 से 5:30 से 6:30 तक भगवान शिव का दर्शन करने के बाद खाना खाना चाहिए। प्रदोष का सबसे पहला व्रत का ये कंडीशन है। और पूरे दिन के दौरान शिव जो स्तुतियाँ है उसको आप दोहरा सकते हैं। शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम है, लिंगाष्टकम है, रुद्राष्टकम है। अगर मंगल की नेगेटिविटी हो ज़्यादा हो तो शिव तांडव स्तोत्र भी आप यूज़ कर सकते हैं प्रदोष के लिए। पर्टिकुलरली देखिए शनिवार को ये आता हुआ प्रदोष है। शनि प्रदोष करने से दरिद्रता पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो ये प्रदोष का व्रत करिएगा। और ये पर्टिकुलरली 9 और 24 अप्रैल को ये प्रदोष का व्रत है। अगर आपका जन्म का मंगल अगर 4, 8 या 12 में है, या मंगल के साथ केतु है, राहु है, प्रॉपर्टी की वजह से आप परेशान हैं, ये सब नेगेटिव मंगल का लक्षण है। भाई के साथ के रिलेशंस किसी तरीके से स्पॉइल हुए, तो पर्टिकुलरली देखिए ये संकष्टी यानी कि चतुर्थी, चौथा तिथि, पर्टिकुलरली 3 अप्रैल और 16 अप्रैल, ये वध पक्ष की चतुर्थी है, इसको संकष्टी बोलते हैं। और सूद पक्ष की चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी है 16 अप्रैल को। 3 अप्रैल और 16 अप्रैल को गणेश मंदिर में जाइएगा। कीप ए फास्ट ऑन दैट डे। गणपति बापा के उस दिन मंदिर में दर्शन करने के बाद पूरे दिन के दौरान गणेश गायत्री मंत्र, अथर्वशीष, गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करें। और शाम को खाना खाओ एक ही टाइम। पर्टिकुलरली अगर जो आपका जन्म का मंगल समझो सप्तम स्थान में, यानी कि नीच राशि का मंगल अगर सप्तम स्थान में, 101% आपकी मैरिज लाइफ में आपका नेगेटिविटी, बर्थ का मंगल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर जन्म का मंगल इस तरह से अगर सप्तम में है, तो ये संकष्टी गणेश जी का उपासना करने से और गुड़ का दान करने से, गाय को गुड़ खिला सकते हो, अपने वजन के हिसाब से कहीं भी मंदिर में, गुरुद्वारा में दान करने से लाभ होगा। पर्टिकुलरली मंगल की नेगेटिविटी कुछ हद तक कम की जा सकती है संकष्टी और विनायक चतुर्थी करने से। अभी देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली 13 अप्रैल 2021 को गुड़ी पाड़वा है। गुड़ी पाड़वा है, सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे पर्टिकुलरली। तो ये गुड़ी पाड़वा के दिन, पर्टिकुलरली गुड़ी पाड़वा के दिन देखिए चैत्री नवरात्रि का प्रारंभ होगा। हिंदू न्यू ईयर प्रारंभ होगा मेष राशि के सूर्य से। पर्टिकुलरली मेष राशि में सूर्य, मेष राशि में चंद्र, गुड़ी पाड़वों का पर्टिकुलरली देखिए ये चैत्री नवरात्रि का प्रारंभ भी है। मेष राशि का हिंदू न्यू ईयर बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट डे, पर्टिकुलरली 13 अप्रैल से। 13 अप्रैल से हिंदू न्यू ईयर का शुरुआत है। और चैत्री नवरात्रि अगर जन्म का, अगर आपका शुक्र बराबर नहीं है, देखिए जनरली क्या होता है, शुक्र आपके लिए योग कारक है, आपकी कुंडली के लिए केंद्र और त्रिकोण का स्वामी। ये केंद्र में तुला राशि है और त्रिकोण में वृषभ राशि है, इसका स्वामी शुक्र है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी शुक्र है। अगर शुक्र आपके कुंडली में अच्छा नहीं है, जैसे कि 6, 8, 12 में हो, पर्टिकुलरली 12वें में हो तो राजयोग होता है, बट 6 और 8 में शुक्र अच्छा फल नहीं देता, राहु केतु के साथ हो तो कहीं ना कहीं अशुभ फल देता है। तभी पर्टिकुलरली नवरात्रि में, चैत्री नवरात्रि है, इसमें माता जी की जो लोग पूजा करते हैं, जिनको शुक्र अच्छा नहीं है, उनके लिए बहुत लाभदायक रिजल्ट देता है। पर्टिकुलरली इन दिनों में कन्या भोजन करवाइए, छोटी छोटी लड़कियों को घर पे बुलाइए, यथाशक्ति उनको भोजन करवाइए। और श्रृंगार के सामान जैसे चूड़िया, बिंदिया, नेल पॉलिश, मेहंदी के कोन, लेडीज पर्स, ये सब गिफ्ट आप कर सकते हैं पर्टिकुलरली नवरात्रि के दौरान। ये अबाउट देखिए। और मैंने जो बोला कि अगर जन्म का राहु अगर आपका खराब है तो मैंने विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए बोला। अगर आपका विष्णु सहस्त्र अभी प्रेजेंटली देखिए राहु आपके संतान स्थान में, जो मेल या फीमेल जो लोग कोशिश कर रहे हैं IVF का ट्रीटमेंट लेने के लिए और कैप्रिकॉर्न लगना है, तो अभी रुक जाइएगा जब तक राहु आपका संतान स्थान छोड़ता नहीं। 22 सितंबर से 11 अप्रैल 2022 तक संतान की संभावना भी नहीं बता रहा है। यानी कि IVF के ट्रीटमेंट के लिए राहु का अच्छा होना 100% जरूरी है। आपके संतान स्थान से राहु जा रहा है, बच्चों से विवाद आ सकता है। संतान ऑलरेडी है और आपसे विवाद चल रहा है, तो आप उसको विष्णु सहस्त्रनाम करके पर्टिकुलरली 12 अप्रैल को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइए। नारियल रिप्रेजेंटेटिव है राहु का। कोई भी गुरुद्वारा में, कोई भी जगह पे नारियल का दान करने से भी लाभ होता है। पर्टिकुलरली 12 अप्रैल को अमावस है, सोमवती अमावस है। और कुंभ मेले का शाही स्नान, सेकंड शाही स्नान होगा पर्टिकुलरली 12 अप्रैल को। देखिए ये महीना अबाउट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, देखिए अगर जो लोग
शायद साढ़े साथी के उसमें देखिए, मैं ज़्यादातर साढ़े साथी को इस तरह से देखता हूँ, जब 12वां शनि है या 12वां राहु है तो मैं इसको बहुत टफ पोजीशन समझता हूँ। 12वां शनि, 12वां राहु या 12वां गुरु, और आपका साढ़े साथी का जो लास्ट जो टाइम निकाला जनवरी 2020 के पहले जो आपने टाइम जो आपका गया, अभी जनवरी 2020 से गुरु शनि आपके लग्न में आ गया है, बट गुरु 12वें स्थान में था, तो नवंबर 2021 से पर्टिकुलरली गुरु एंटर हुआ है आपके, गुरु 20 नवंबर 2020 में आपके 20 नवंबर 2020 से आपके लग्न में गुरु आ गया है। गुरु का आपको बेनिफिट मिला है, एक रिलीफ मिला है। इसको साढ़े साथी लग्न से देखिए, सिर्फ 12वां घर को ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिएगा। अभी लग्न में शनि है तो आपके कर्मस्थान को शनि देख रहा है। दोज हु आर डूइंग जॉब, देखिए नया जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी एग्जिस्टिंग जॉब को लाभ नहीं मानना चाहिए। कर्मस्थान को देखता हुआ शनि, देखिए बहुत बड़ा प्रमोशन का उम्मीद नहीं करा था, लेकिन इस महीने में आपके लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, काम धंधे में आपको बढ़त मिल सकता है। चलती नौकरी को नहीं छोड़िएगा। देखिए जब भी शनि लग्न में हो, चतुर्थ में हो, अष्टम में हो, तभी वो अपनी 10वीं दृष्टि से, लग्न में हो तो 10वीं दृष्टि से, चतुर्थ में हो तो 7वीं दृष्टि से, तो ये कर्मस्थान को, और अष्टम में हो तो तीसरी दृष्टि से आप कर्मस्थान को देखता हो। वो जब ट्रांजिट का वो शनि जरा भी काम का नहीं होता। आपको हार्ड वर्क करना ही है, ये बात समझ लीजिएगा। शनि कर्मस्थान को देख रहा है, शनि कर्मस्थान को देखता है तो देखिए जो अगर शनि की आप पूरी आप फील करते हैं। देखिए बेसिकली मैंने कैप्रिकॉर्न लग्न को ज्यादा एम्बिशियस देखा है, क्योंकि ये कर्म प्रधान कर्म स्थान की राशि या वेरी एम्बिशियस पीपल, हमेशा बड़ी कुर्सी पर जाने का सपना देखते हैं, बहुत एम्बिशियस पीपल है। पर्टिकुलरली ये जो मकर राशि है, इसमें मंगल भी उच्च राशि का होता है, मंगल भी उच्च का होता है, यानी कि शत्रु के घर में मंगल ज्यादा पराक्रम दिखाता है। तो मैंने जो भी लोग देखे हैं, देखिए एरीज, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न, ये तीनों मैंने पर्टिकुलरली फिजिकल फिटनेस के लिए ज्यादा अपने शरीर का ध्यान देने वाले लोग देखे। पर्टिकुलरली एरीज, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न को ज्यादा ध्यान देते हुए देखा है। और कर्मस्थान को शनि देख रहा है। चलती जॉब को लात नहीं मारिएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी आपके हाथ। शनि देखिए कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं नई जॉब अपॉर्चुनिटी जरूर दिलाएगा। लग्न में शनि है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, जवाबदारी बढ़ेगी, ये ध्यान में रखिएगा। अपने खाना खाने, जब खाना खाने बैठते हैं, पर्टिकुलरली सैटरडे के दिन, दो इट इज योर लग्नेश, फिर भी बोलता हूँ मैं, खाना खाने को बैठते हैं तो दाल है, थोड़ा सा सब्जी है, राइस है, जो भी आप खाना खाते हैं उसको बाजू में निकाल के रखो। और पर्टिकुलरली ये जो खाना है आपका जो बाजू में निकाल के रखा है, ये एवरी सैटरडे जाके कौवे को खिलाओ, कौवे को खिलाओ। शनिवार को गाठिया खिलाओ कौवे को। आपके लिए कम से कम देखिए अभी अप्रैल 2022 तक, 27 अप्रैल 2022 तक शनि आपके लग्न में रहने वाला है। बाद में 28 अप्रैल 2022 से ये 2.5 साल, यानी कि 28 मार्च 2025 तक, 23, 24 और 25, ये 25 मार्च तक, 28 मार्च तक ये आपके धनस्थान में रहेगा। यानी कि एक प्रकार से नेगेटिविटी शनि का अगर आप फेस कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली हेल्प करो पुअर पीपल को। पुअर पीपल्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैटर्न, उनको हेल्प करो। कौवे को खाना खिलाओ, मैंने बोला था थाली में से बाजू में निकाल के रखो और ये कौवे को दीजिएगा। बेसिकली ये दिनों में थोड़े केयरफुल रहिएगा। इस महीने को मैंने कोई न्यू जॉब बिजनेस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, कोई ना कोई जॉब मिलेगी या बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आएगा। 25 मार्च से 23 जुलाई तक हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना है। तो ये है आपका लेखा जोखा इस महीने का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक मार्क कीजिएगा, और जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग देम प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।